सभ्यता के लिए आवश्यक है कि उसके लिए उसको रोटी मिले समय पर, कपड़ा मिले तन ढकने के लिए, और सिर ढकने के लिए भी उसको एक छत मिल जाए। तो एक सभ्यता का विस्तार इस रूप में आगे होता है। कपड़ा जीवन की एक आवश्यकता है, और ये न केवल जीवन की आवश्यकता है बल्कि किसान की आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के सृजन का भी एक सशक्त माध्यम है। रेशम प्राचीन काल से ही इसकी अलग अलग पद्धतियां रही हैं, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 25 करोड़ की आबादी निवास करती है, उस राज्य में इस फील्ड में जो अनेक संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश ने जो प्रगति की है, यद्यपि वह पहले की तुलना में संतोषजनक हो सकती है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की दृष्टि से अपर्याप्त है। संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं के लिए जो प्रयास होने चाहिए, यह सिल्क एक्सपो उसका एक माध्यम बनेगा। इस बात को लेकर के आज मैं इस अवसर पर यहां पर विभाग के साथ साथ यहां पर जुड़े हुए जो किसान हैं, जो यहां पर आए हुए उद्यमी हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब का मैं आह्वान करूंगा। बहनों और भाइयों, अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या संभावनाएं विकसित हो सकती हैं, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं, वाराणसी और भदोई दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां आजमगढ़ से लेकर के वाराणसी तक, चाहे वो मुबारकपुर की साड़ी हो, चाहे वह वाराणसी की साड़ियां, ये सभी सिल्क क्लस्टर डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी इस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाया है। आज भी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर वाराणसी की सिल्क की साड़ियां किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के लिए लोगों की पसंद बनती हैं। लोग आते हैं बड़े पैमाने पर, और काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनने के उपरांत जो पर्यटकों की संख्या वहां बढ़ी है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, उसने इस व्यापार को एक नई ऊंचाई दी है। आज वाराणसी में एक्सपो मार्ट के माध्यम से ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनने के उपरांत इसमें काफी वृद्धि हुई है, काफी तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। अब हम लोग जब आजमगढ़ में भी जाते हैं, मुबारकपुर के साड़ी के उद्योग से जुड़े हुए उद्यमियों से बातचीत करते हैं, या वाराणसी के अंदर हम लोग जाते हैं, या मिर्जापुर और भदोई के अंदर जाते हैं और इस सिल्क क्लस्टर के बारे में इसकी प्रगति को देखते हैं, तो लगता है कि इसमें बहुत गुंजाइश है। या उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र पार्क, जो टेक्सटाइल पार्क का एक बृहद रूप यहां पर आज आने जा रहा है, लखनऊ में, लखनऊ हरदोई बॉर्डर पर लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल से जुड़े हुए अलग अलग उद्योग यहां पे लगने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है जो यहां पर होने जा रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल तो यहां पर हमें स्वयं ही तैयार करना होगा। और किसान अगर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा इस संबंध में प्रोत्साहन करने के लिए अनेक योजनाएं यहां पर चल रही हैं।